में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ, उत्तर प्रदेश में जो हुआ, अगर उससे हमारा राष्ट्रीय अवचेतन मन, जिसको हम नेशनल कॉन्शियंस कहते हैं, अगर हमारे नेशनल कॉन्शियंस को उससे ठेस नहीं पहुंची है तो ये बहुत पीड़ादायक है। जालौर में क्या हुआ? उस 9 साल के तीसरी कक्षा के छात्र की गलती क्या थी? उसने वही गलती की जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी। उस मटकी से पानी पीने का साहस किया उसने, ये उसकी गलती थी। आज़ादी के 75 वर्ष हम ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन समाज में जो जातिवाद का वायरस है, जो सांप्रदायिकवाद का वायरस है, आज इससे लड़ने के लिए हम लोगों को एक सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है, एक टीम की तरह काम करने की आवश्यकता है। 75 साल लग गए संदीप जी, 75 साल लग गए इस देश को आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाने में। पहली बार देश के इतिहास में, मैं पहली बार, और संदीप जी ये बोलना आवश्यक है कि पहली बार इस देश में अनुसूचित जनजाति समाज की महिला को संविधान के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया गया है। और यह सांकेतिक नहीं है, यह सांकेतिक नहीं है, इसका महत्व है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को अगर किसी ने सक्सीड किया है तो वो आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू जी हैं। देश को इतना वक्त लग गया, आज एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए। और मैं तो आपका आभारी हूं संदीप जी कि संस्थानों में, वो चाहे सिविल सोसाइटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, यहां पे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात क्यों नहीं हो रही है? यह बात होनी चाहिए। और निश्चित रूप से आपने आज मीडिया पे भी यह सवाल खड़ा किया है। 2006 का मीडिया का स्टडी है, बीजी उनियाल साहब जो कि पायनियर के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक ही जाति के लोग हैं जो यहां प्रभावशाली स्थानों पे हैं। दिक्कत उससे नहीं है, क्यों आखिरकार डाइवर्सिटी को लेकर के जो हमारे समाज की सोशल रियलिटीज हैं, जुडिशरी, न्यायपालिका एक बहुत बड़ा उदाहरण है संदीप जी। न्यायपालिका में क्या आज समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व हो रहा है? यह प्रश्न पूछना चाहिए। क्या एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो आया था, उससे यह प्रयास किया गया था कि नहीं किया गया था? तो सभी संस्थान, ये कोई एक संस्थान इससे वंचित है ऐसा नहीं है, सभी के सभी संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और विविधता दिखनी चाहिए, जो आज की तारीख में नहीं दिखती है। नहीं, ये जबानी जमा खर्च दुर्भाग्य है कि राजनीति एक मिनट गुरु, क्या हम कोरा जबानी जमा खर्च करते हैं? सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आपने इस बात पर तवज्जो दी कि जी देश के राष्ट्रपति एक दलित थे, अब आदिवासी पहली बार वो राष्ट्रपति बनी हैं। मैं फिर से उस बात पर, उस शब्द पर मैं अटका हूं। ये विंडो ड्रेसिंग ही हो रही है। ये मात्र विंडो ड्रेसिंग है क्या? अगर मैं आंकड़े बताऊं, दलित उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश लीड करता है 36,467 केस, बिहार में जहां से आप आते हैं 20,973 केस, राजस्थान 18,418 केस, मध्य प्रदेश 16,952 केस। और ये केस घट नहीं रहे हैं, ये केसेस बढ़ रहे हैं। और जहां तक प्रतिनिधित्व का बात, असली बात तो ये है ना, कैबिनेट सचिवालय में कितने लोग हैं, संयुक्त सचिव कितने दलित हैं, प्रोफेसर्स कितने दलित हैं, टीचर्स कितने दलित हैं। वहां पर यह आंकड़ा जो संवैधानिक एक लक्ष्मण रेखा हमने खींची हुई है, 15% प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, उसका आधा भी नहीं है। संदीप जी, ये बिल्कुल, मैं इस पे संदेह नहीं प्रकट कर रहा हूं, आपके आंकड़ों पे मैं संदेह नहीं प्रकट कर रहा हूं, लेकिन आज तक संदीप जी पहली बार ऐसा हुआ है, मैं देख रहा था 2017 में आईआईएम में, आईआईटी में जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं, वहां कितने फैकल्टी मेंबर हैं? वहां भी कोई फैकल्टी मेंबर बहुत ही उचित अनुपात में ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार ने प्रयास किया। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि भाई सांकेतिक है क्या, विंडो ड्रेसिंग है क्या? अगर द्रौपदी मुर्मू जी के बनने से उड़ीसा के पिछड़े मयूरभंज इलाके में अगर एक आशा, उमंग और उत्साह की किरण आती है तो सांकेतिक ही सही, हमें स्वीकार है। अगर एक रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने से उत्तर प्रदेश के उस कानपुर ग्रामीण के क्षेत्र में उत्साह और उमंग की आशा जागती है तो सांकेतिक ही सही है। आज से पहले कितने हुए संदीप जी? हम पूछना चाहते हैं, हमारे देश में जो हुक्मरान रहे हैं आज तक उनको कभी इस बात की याद नहीं आई? तो दलित राष्ट्रपति थे 3 महीने का, मैंने इसीलिए अलग अलग राज्यों का जिक्र किया, फर्क तो नहीं पड़ा ना।
उत्तराखंड में एक बोर्डिंग में, एक स्कूल में रसोईया दलित है जी, छात्र हड़ताल कर देते हैं, एक बार नहीं 2-2 बार, सुर्खियां बटोरने के बावजूद, राष्ट्रीय मीडिया में उसकी चर्चा होने के बावजूद, फिर हम नहीं खाएंगे जी, दलित ने बनाया है। संदीप जी, मैंने कहा आपको, मैंने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में ही कहा, वो राजस्थान की घटना हो, वो हाथरस की घटना हो, वो मध्य प्रदेश की घटना हो, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि भाई हमारे प्रदेश में जो दलित है वो दलित नहीं है और जो विपक्ष के प्रदेश में दलित है वो दलित है। हम ये राजनीतिक अवसरवादिता की पराकाष्ठा नहीं करते हैं संदीप जी। अगर ऐसा होता तो आज पूरी के पूरे टीवी कैमरा हमारे अध्यक्ष वहां जालौर पहुंचे होते। अगर ऐसा नहीं है संदीप जी, और ऐसा कौन करता है, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म किसने किया है और राजस्थान में कौन शांत है, ये देश देख रहा है। ये देश देख रहा है संदीप जी कि हमारे सम्मान बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न देने में इतने दशक लग गए। बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किसने किया? ये राजनीतिक हरियाली आंसू आए क्या? आप जालौर नहीं गए, हाथरस में जो हुआ, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, उस पर सरकार का रुख और रवैया क्या था? देर रात अंतिम संस्कार, मतलब माता पिता की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार ही करा दिया गया। संदीप जी देखिए, वहां जो हुआ अति निंदनीय था, तो जालौर में जो हुआ कम निंदनीय है क्या? मध्य प्रदेश में जो हुआ कम निंदनीय है क्या? तमिलनाडु में दलित समाज का लड़का, अरे संदीप जी, तमिलनाडु में दलित समाज का लड़का हाथ में घड़ी पहनता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। तो वर्गीकरण मत करिए। मैं आज यही कहना चाहता हूं, मैं अपने साथियों से भी यही कहना चाहता हूं कि भाई इस प्रदेश का दलित है वो कम दलित है, उस प्रदेश का दलित है वो अधिक दलित है, वो हमारे पॉलिटिकल फोडर के उपयोग में आ सकता है। दलितों का सामाजिक न्याय का इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता है। और यह अन्याय कब तक चलेगा? सुप्रिया श्रीनेत, ये जो